छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बने अभी 1 महीना भी नहीं हुई है और अभी से ही केंद्र में बैठी भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने के बाद अब छत्तीसगढ़ के जल जंगल और ज़मीन में चील जैसा ही नज़र बनाए हुआ बैठा है। छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल कहे जाने वाले हसदेव अरण्य जंगल में अब बीजेपी मोदी ने अपने भाई अडानी को छत्तीसगढ़ राज्य का हसदेव अरण्य जंगल को काटने के लिए सौंप दिया है। अब तक कुल 30,000 से अधिक पेड़ों की कटाई हो चुकी है और 2.5 लाख से अधिक पेड़ काटने को लेकर बीजेपी सरकार ने कसम खाई है। हसदेव अरण्य जंगल की कटाई को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने क्या कुछ भी कहा, सीधा आप ये वीडियो देखिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदन के भीतर अभी सभी साथियों आप लोगों को मैंने धन्यवाद दिया है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके हम लोगों के बातों को नोट करके समाचार पत्रों में छाप करके यहाँ की जानकारी को आम जनता तक पहुँचाया है, दिखाया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं दुखी हूँ इस बात से कि 7 दिन तो हुए हैं सरकार को और पहला काम उन्होंने अडानी के पक्ष में किया है। हसदेव अरण्य में जो हमारे 3 आदिवासी साथियों की गिरफ्तारी हुई है और वहाँ जा रहे आंदोलन के नेता आलोक शुक्ला की गिरफ्तारी हुई है, वो सिर्फ इस बात के लिए है कि वहाँ पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। 30,000 पेड़ काटे जा चुके हैं अब तक, 2.5 लाख पेड़ और काटे जाएंगे और जो गहरे पलमा जो कि अडानी जी जिसके डीएमओ हैं, उसका जो कोयला निकलेगा वो राजस्थान सरकार को जाने वाला है। हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं और विधानसभा में भी पिछले 26 जुलाई को ये पारित हुआ था संकल्प कि आने वाले दिनों में कोई भी खदान यहाँ नहीं खोली जाए। हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया था, हमने ये चाहा था कि अब भविष्य में किसी प्रकार की खदानें न खोली जाए, क्योंकि जो खदानें खुली है वो आने वाले 50 साल तक कोयला की जो खपत है उसके लिए पर्याप्त है। ये नए खदान खुलने से जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ से जो हाथियों का विचरण क्षेत्र है, जैसा कि हम जानते हैं कि सदियों से ये हाथी का जो क्षेत्र रहा है सिरपुर, उसको गलत अर्थ मत लीजिएगा, ये सिरपुर का जो इलाका है, जो वातावरण है, वो उनके प्रजनन क्षेत्र के लिए बहुत ही सुंदर सदियों से माना जाता है। वो यहाँ आते हैं, उनका प्रजनन होता है, प्रजनन के बाद बच्चों को लेके जाते हैं, मगर जाते समय वो रास्ता भटकने का काम हो जाता है, आते समय रास्ता भटकने का काम हो जाता है। इसलिए आज की तारीख में जो हम देखते हैं कि NH में भी हाथी चलते हुए दिखते हैं और गांव-गांव में आदिवासियों के घरों में महुआ की खुशबू लेकर, चावल की खुशबू लेकर घरों में हमले हो रहे हैं हाथियों के द्वारा, चाहे रामपुर क्षेत्र हो, चाहे धमतरी क्षेत्र हो, चाहे अनेक क्षेत्र हो। इसलिए हमने आज मुख्यमंत्री जी से कहा कि इस बात का ध्यान दें, मगर मुझे दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने उस बात की जानकारी नहीं ली और मुझे इस बात का भी दुख है कि उनके जो भी अधिकारी हैं सुबह से शाम हो गई, इस बात की जानकारी शासन की ओर से नहीं आई।